श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सोवा गाम में एक वैष्णव હતો सो थोड़ी सी दूरी पर रहतो। सो वाके और याके दो उनको परस्पर मेल હતો। सो रात्रि को मिली के बैठे और वार्ता करें और जल दो जने परस्पर रही के साथ ही भरे। तब वह वैष्णव आके घर के आगे हुई के निकसे तब वाको पुकारे। सो एक दिना दो आपस में मिली के जल भरन को जाते। सो मार्ग में एक वेश्या को घर હતો। सो वाके एक छोरी परम सुंदर हती, बरस 12-13 की हती। सो वाको नृत्य सिखावते, गान सिखावते। सो घुंघरू पावन में बांधी के वे नृत्य घर में करत हती और पखावज बाजे। सो इन वैष्णव ने देखियो। तब वहां ठाड़ो वे के वह वेश्या की छोरी को देखे। सो देखे तो देवी जीव है, वा के मुख पर भगवत तेज विराजत है। तब ए वैष्णव वहां गागरी लिए ही वहां वाको देखन को ठाड़ो भयो। सो वाको निरखी के देखे। तब वह सात के वैष्णव ने आसो कहो, जो यहाँ ठाड़ो रहनो उचित नाही, ताते चलिए। तब वह वैष्णव ने कहो, जो नेक तो ठाड़ो रही, यहाँ कछु कौतुक है। ता पाछे वह वैष्णव ने कहो, जो हो तो हूँ जात हूँ, तुम पाछे ते आइयो। वैसे कही के ये तो चलियो। सो जल भरी के अपने घर आयो। ता पाछे अपनी स्त्री सो सब समाचार कहे, जो सुनी अमुको वैष्णव तो विषयी दिशत है, अब ही आको विषय गयो नाही। मार्ग में वेश्या के द्वार पर ठाड़ो है, विषय में लुब्ध भयो है, ताते अब या की संगति उचित नाही। ताते वह अपने द्वार पुकारे, तब तू नाही करियो, वे दो घर नाही इसे कहियो। ता पाछे वह वैष्णव नागर ब्राह्मण ने वह छोरी को देवी जीव देखी के वाकी माता सो कहो, जो तेरी छोरी को आज रात्रि मेरे घर पठावेगी, चारी प्रहर रह देई। तब वाने कहो, जो सुखेन राखी, पर एक मोहर सोने की लेऊंगी। तब वाने कहो, जो भले बुलावन को आऊंगो। ता पाछे श्री ठाकुर जी को उत्थापन भोग धरी, पाछे संध्या आरती करी के पाछे वा वेश्या के घर गयो, वाकी छोरी को अपने घर बुलाई लियायो। ता पाछे वाको शरीर को उपटन करी के नहवाई। ता पाछे शरीर माथो पोची के आभूषण सब पहराई के, नवीन वस्त्र सारी चोली पहराई के, ता पाछे मंदिर के द्वार सानिध्य बैठारी के कान में अष्टाक्षर मंत्र कहो। पाछे माला पहराई के श्री आचार्य जी तथा श्री गुसाई जी तथा श्री गोवर्धन नाथ जी तथा अपने सेव्य स्वरूप को चरणामृत दीनो। ता पाछे महाप्रसाद दीनो। तब वह वेश्या की छोरी संस्कृत बोलन लागी। ता पाछे आप न्याय के श्री ठाकुर जी पास थे खिलौना चौपड़ उठाई के जल की झारी भरी। पाछे भोग बीरा सिंहासन के ऊपर धरी के दिया दोई श्री ठाकुर जी पास मंदिर में चौमुखा राखे। दिया मंदिर के बाहर द्वार पर हु राखे। ता पाछे वेश्या की छोरी सो कहो, जो अब तू से आचार्य जी को चिंतन करी, श्री गुसाई जी को चिंतन करी, दंडवत करी के मन ठिकाने राखी के, जैसी तो में सामर्थ्य हो पराक्रम होई, तो को आवत होई, सो राखे मती। श्री ठाकुर जी के आगे कछु प्रपंच मती राखे। पाछे वह दंडवत करी के नृत्य को प्रारंभ कियो। पाछे वह दंडवत करी के रास के कीर्तन गावन लाग्यो। शरद ऋतु हती, सो वेश्या ने आलापचारी करी। श्री आचार्य जी को तथा श्री गुसाई जी को नाम लेत ही वाके शरीर में भगवत आवेश भयो और संस्कृत रास पंचाध्यायी के श्लोक बोलन लागी। सो देह भाव भूली, सो चारी प्रहर नित्य भयो। सो वह वैष्णव और वह वेश्या और श्री ठाकुर जी रसाविष्ट भये। तो ये दो देहाभ्यास भूले, सो प्रातःकाल भयो, तऊ सूधी ना रही और वह वेश्या की छोरी को बुलावन आए। सो वाको पुकारी किवाड़ ठोक के गए। ता पाछे थोड़ी सी बेर को एक बैरागी ताके झालर बाजी, तब सूधी भई, जो इतनो दिन चढ़ियो है। ता पाछे स्नान करी के मंदिर में गयो, रसोई सिंगार करी के श्री ठाकुर जी को राजभोग धरियो। ता पाछे महाप्रसाद लेके पाछे अपरसी में जल भरन गयो। सो वह वैष्णव को पुकारे, परी काहू ने उत्तर नाही दियो। तब किवाड़ झंझोरियो। तब बाकी स्त्री बोली, जो वे तो घर पर नहीं है।
તા પાછે રાત્રિ को હું વૈષ્ણવ આયો નહીં. तब याने मन में विचार्यो जो भाई वाने मेरो दोष विचार्यो. तब मन में ताप भयो जो वैष्णवन को संग छूट्यो सो भली नाही भई. ता पाछे वा वैष्णव की स्त्री सो श्री ठाकुर जी ने कहो जो हम तो श्री गोकुल को जात हैं. तब वह स्त्री ने कहो जो काहे को जात हो. तब श्री ठाकुर जी ने कहो जो तेरे धनी ने वा वैष्णव से काहे को बिगाड़ी. वे तो अलौकिक वैष्णव हैं. वाने श्री ठाकुर जी आगे नृत्य करवायो सो वह वेश्या की छोरी तो अलौकिक है. सो दोष मन में ल्याय के बिगाड़ी ताते हम जात हैं. भाव प्रकाश काहे ते यह ब्राह्मण लीला में ब्रजनागरी है. श्री चंद्रावली जी की अंतरंग सखी है. श्री चंद्रावली जी के साथ रास में गान करती हैं. ये चित्रलेखाते प्रकटी है. उनके राजस भाव को स्वरूप है. और यह वेश्या की छोरी ब्रजनागरी की सहचरी नित्य निपुणा है. सो ये नित्य में बहुत निपुण है. सो जा समय ब्रजनागरी गान करती है ता समय नित्य करती हैं. सो एक समय श्री ठाकुर जी इनको नित्य करन को कहे. तब इनने कही जो मैं तो अभी तो नित्य करूंगी नाही, मेरे काम है. ताते श्री ठाकुर जी अप्रसन्न भये. ता अपराते यह वेश्या के यहाँ जन्मी. पर यह ब्राह्मण ने यहाँ को पहचानी तो इनको या प्रकार उद्धार कियो. सो बात तो यह वैष्णव जानत नाही. ताते ऊपर की चेष्टा देखी अभाव कियो. तो श्री ठाकुर जी वाको न जताए पर श्री गुसाई जी को अंगीकृत है. ताते इनकी स्त्री को जताए तो यह प्रकार वा पर अनुग्रह कियो. तब वह स्त्री ने श्री ठाकुर जी से कहो जो महाराज आप तो पाँव मती धारो हो मेरे धनी सो कही के वह वैष्णव के यहाँ पठावत हूँ. ता पाछे वह स्त्री ने अपने धनी सो सब समाचार कहे. श्री ठाकुर जी ने कहो सो सब बात कही. ता पाछे वह तुरंत ही उठी के वह वैष्णव के घर आए के पुकारियो. भाव प्रकाश काहे ते ये दो स्त्री पुरुष देवी जीव हैं. लीला में दो ब्रजनागरी की सहचरी है. स्त्री को नाम भामिनी है और पुरुष को नाम ब्रजदेवी है. ताते इनको अपनो दोष स्फुर्यो. तब स्वरूप को ज्ञान भयो. सो तुरंत वह वैष्णव के घर आए पुकारियो. तब वह वैष्णव ने किवाड़ खोले. तब याके पावन परी रह्यो और कहो जो मेरो अपराध क्षमा करो. હું ચૂક્યો હું तुम्हारो अपराध विचार्यो. ता पाछे दो जन मिली भगवत वार्ता करी आनंद भयो. भाव प्रकाश सो या वार्ता को अभिप्राय यह है जो तादृशी वैष्णव की कृति नाही देखनी. सो वह वैष्णव नागर ब्राह्मण श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो. सो उनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए. अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में. तो जहाँ वह साठोदरा ब्राह्मण रहते वहाँ पास में ही एक वैष्णव रहते. तब दोनों परस्पर मिलकर रात्रि में सत्संग वार्ता करते और जल भी दोनों साथ में भरने जाते. तब एक दिन दोनों जल भरने जा रहे थे. तब मार्ग में एक वेश्या का घर आया. उनकी बेटी बरस 12-13 की थी और परम सुंदर थी. वह यह साठोदरा ब्राह्मण ने देखा तो उनको यह बेटी देवी जीव लागी. सो उसके मुख पर भगवत तेज देखा. तब वह साथ के वैष्णव ने यह नागर वैष्णव को कहा कि अब चलो. तब वह नागर वैष्णव ने कहा कि थोड़ी देर रुको. तब वह वैष्णव ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, आप यहाँ रुको. और वह वैष्णव तो जल भर के अपने घर आए और पत्नी से कहा कि मुझे तो वह वैष्णव विषयी दिखते हैं, इसलिए अब वह आए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ. तब वह नागर वैष्णव वहीं रुके और वह बेटी की माता से कहा कि तेरी छोरी को आज मेरे घर भेजना. तब वह माता ने कहा कि एक सोने की मोहर लूंगी. तब यह नागर वैष्णव ने कहा कि ठीक है. फिर वह संध्या आरती के बाद वह बेटी को लेने गए. फिर लेके आए और स्नान करवा के सुंदर वस्त्र आभूषण पहना के श्री ठाकुर जी के सन्मुख बिठाया और कान में अष्टाक्षर मंत्र कहा और चरणामृत दिया. फिर महाप्रसाद दिया और वह लेते ही वह बेटी तो संस्कृत बोलने लगी. फिर उसने दंडवत करके नृत्य का आरंभ किया. शरद ऋतु थी तो ये नागर ब्राह्मण गाते जाए. तब वह बेटी आलापचारी करे और संस्कृत में रास पंचाध्यायी के श्लोक बोलने लगी. ऐसे भावावेश में सुबह हो गई. फिर यह ब्राह्मण तो स्नान करके श्री ठाकुर जी की सेवा कर श्रृंगार धर के राजभोग तक की सेवा पहुंच के महाप्रसाद लेके जल भरने गए. तब रोज की तरह यह वैष्णव के घर के सामने गए और आवाज लगाई. तब उनकी स्त्री ने कहा
कि वह तो घर पर नहीं है। तब इनने अपने मन में विचारा कि उन्होंने मेरा दोष देखा और इससे वैष्णव संग छूटा, ये तो अच्छा नहीं हुआ। तब वह वैष्णव की स्त्री को उनके श्री ठाकुर जी ने कहा कि हम तो अब श्री गोकुल जा रहे हैं। तब वह स्त्री ने कहा कि आप क्यों गोकुल जा रहे हो? तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि तेरे धनी ने वह वैष्णव से क्यों बिगाड़ किया? वो तो अलौकिक वैष्णव है और वह वेश्या की छोरी को तो उनने मेरे आगे नृत्य करवाया और वह छोरी भी अलौकिक है और तेरे धनी ने उसका दोष देखा, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि लीला में वह नागर ब्राह्मण का नाम ब्रजनागरी है और यह वेश्या की छोरी का नाम नित्य निपुणा है। तो जब वह ब्रजनागरी गाती तब वे नृत्य करती, तो एक समय श्री ठाकुर जी ने इनको नृत्य करने का कहा। तब इनने श्री ठाकुर जी को मना किया। तब श्री ठाकुर जी अप्रसन्न हुए और उस अपराध से इनका यहाँ वेश्या के घर जन्म हुआ। तब इनको वह नागर ब्राह्मण ने पहचाना, तो यह बात वह वैष्णव नहीं जानते थे, इसलिए उनकी स्त्री को श्री ठाकुर जी ने जताया। तब वह स्त्री ने श्री ठाकुर जी से विनती करी कि महाराज, आप कहीं मत पधारो, मैं अपने धनी को समझाऊंगी। फिर जब उसका धनी आया तब उनकी स्त्री ने सब समाचार कहे। वह सुनते ही वह तुरंत वह नागर ब्राह्मण के घर गए और उनके पांव पड़े। फिर दोनों जन ने मिलकर भगवत वार्ता करी। तो यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि तादर्शी वैष्णव की कृति नहीं देखनी। तो वह नागर ब्राह्मण श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।